फर्स्ट बीपीएससी का परिणाम हम लोगों के सामने आ चुका है। जो कट ऑफ है, नो डाउट हर बार जिस तरह की कट ऑफ सोची जाती है, हमेशा उससे ज़्यादा आपका यहाँ पे स्कोर अब हो रहा है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जितना कंटेंट अवेलेबल अब हो चुका है, तो स्टूडेंट उस रेंज में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह का सरकारी जॉब का सारा माहौल है, ऐसे में चाहे यूपी पीसीएस यूपीएससी के स्टूडेंट हों, वो भी बीपीएससी में मतलब आपके अपीयर हो रहे हैं। तो लगभग आपके सारे ही परीक्षाएं, जैसे कि बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी यूपी में इवन सेलेक्टेड भी हैं और वहाँ की भी प्रारंभिक परीक्षा बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो कंपटीशन इस तरीके से है कि जो ये क्राउड है, इसमें मान के चलिए कि 50 से 60 हज़ार विद्यार्थी बहुत मेहनत के साथ अपनी परीक्षा को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन बन गई है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपका 4 महीने बहुत एक्टिव होना, बहुत सही तरीके से बहुत एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मित्रों, ये जो आपके सामने रिजल्ट है पूरा, इसमें जो आपकी ये कट ऑफ है, ये जो आप 88 की कट ऑफ को देख रहे हैं, ये लास्ट रेंज है। मतलब मान के चलिए कि इससे सारे बच्चे जो हैं ज़्यादा स्कोर लेके आए हैं। ये एक देखने वाली बात है कि इस बार जिस तरह का पेपर था, तो वैसे में बिल्कुल लग रहा था किसी भी रेंज पे, ये दिमाग में एक बार भी ऐसा नहीं रहा कि भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट जहाँ पे आपकी 82-83 क्वेश्चन के आसपास बोल रही थी, तो वहाँ पर ये दिमाग में था कि कहीं ना कहीं ये 85 का जो आंकड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका लगभग 84-86, ये वाला 86 वाला तो कभी दिमाग में आया नहीं। हमेशा कि ये 85 कहीं ना कहीं इस बार, क्योंकि पेपर में सीटें भाई कितनी भी हो लेकिन इतनी कम भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने देखिए लगभग 13,000 से ज़्यादा रिजल्ट है आपका। ठीक है, एफएओ का अलग है, तो 13,000 से ज़्यादा रिजल्ट है। अब 13,000 रिजल्ट पे भी इस तरह का पेपर था कि जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो 88 लगभग 90 को टच कर गई है। तो इसमें सीधी सी रेंज में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज है, अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पे जनरल ओबीसी का टोटल स्टूडेंट पकड़े इस 13,000 में से, तो लगभग ये जो 8,000 स्टूडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि महिलाओं का अलग और बाकी सारी कैटेगरीज का अलग है। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ ये बात कि यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो टोटल यहाँ पे है आपका, तो यहाँ से अगर मैं 82.33 से, ये जो 82 से लेके 88 की रेंज है, यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को मैं रखूँ, तो ये आपके इस रेंज में स्टूडेंट होंगे लगभग 7,000 के आसपास। लेकिन टोटल रिजल्ट में आपको 6,000 कम से कम स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो पूरी रेंज में आप लोग देखेंगे कि भाई उन्होंने मार्क्स कहीं ना कहीं, जो इसका औसत मार्क्स है ये 88 पे तो लास्ट टोटल बच्चों को लिया गया है कि भाई जैसे मान लीजिए जितनी सीटें हैं उसके अनुसार 88 तक लास्ट उन्होंने अपने टोटल जितने बच्चे चाहिए थे वो कंप्लीट हो गए 88 पे। लेकिन जाहिर सी बात है कि 88 से हमने ये भी देखा है कि 200 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 100 के पार हैं। ठीक है, तो ये 200 छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि 97 से 100 के बीच कितने होंगे, क्योंकि जब भी स्कोर काफ़ी ऊपर हम लोग जाते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। तो 200 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया है। तो 97 से 100 स्कोर लाने वाले स्टूडेंट कम से कम 500 प्लस होंगे। ऐसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो स्टूडेंट की रेंज बढ़ती जाएगी। 94 से 97 की रेंज में स्कोर लाने वाले स्टूडेंट कितने होंगे, ये 1,000 के आसपास आंकड़ा होगा। और ऐसे ही आप अगर यहाँ से 90 से 94 के बीच चले जाएंगे तो यहाँ पर आंकड़ा आपका 1500 प्लस हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर हम टोटल यहाँ पर एक मार्क्स लें कि आखिर एक सेलेक्ट होने वालों का एक एवरेज मार्क्स क्या है, तो ये 93 की रेंज में है कि ये जो यहाँ पर स्टूडेंट लगभग आपके जर्नल के यहाँ पे जो 6,000 के आसपास बच्चे पास हुए हैं, इनमें भी अगर एक औसत पकड़ा जाए कि भाई एक मिड स्कोर क्या है, तो मिड स्कोर 93-94 तक है स्टूडेंट का, क्योंकि 88 तो ये स्कोर है जहाँ पर स्टूडेंट को ले लिया गया है। तो मैं ये आंकड़ा आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि विद्यार्थी यहाँ पर लगातार अपने आप को इस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट की बात हो चाहे फैक्ट की बात हो। देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा का बहुत अच्छा स्कोर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो कम से कम आपसे 150 डेज़ की मतलब अच्छी खासी मेहनत को मांगता है। ये 150 डेज़ में आपको क्या करना है कि मेनली सबसे पहले तो होता है कि आपने जिस कंटेंट का चुनाव किया है, कम से कम उसकी 4 रीडिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी बैलेंस रखना है। बैलेंस क्या रखना है आपको? बैलेंस रखना है कि आपका यहाँ पे जो फैक्ट लेवल है, जैसे कि लूसेंट वगैरह या किसी और कंपटीशन की जो आप किताब पढ़ते हैं, फैक्ट के साथ आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का आपको यहाँ पर एक बैलेंस अच्छा रखते हुए अपने कंटेंट को पहले चूज करना है अच्छे तरीके से कि आपका सोर्स अच्छा हो, ऑथेंटिक हो, जहाँ पर फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का अच्छा खासा बैलेंस हो। फिर ये जो आपका एक कंटेंट है, इसकी आपकी 4 रीडिंग हो, और इस 4 रीडिंग को अच्छे से कि भाई जो आपने डेटा पढ़ा है किसी चीज़ के बारे में, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इसके लिए आपको टेस्ट देने चाहिए फुल लेंथ के, कम से कम मैं मानता हूँ 30 टेस्ट तो एक मिनिमम रेंज है कि 30 टेस्ट कम से कम आपने फुल लेंथ के दिए हों,
ताकि आपको पता चल जाए कि कमियां क्या है। क्योंकि जब भी आप शुरुआत के 4 से 5 टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि लगभग 6-7 क्वेश्चन तो आपसे ह्यूमन एरर हो जा रहा है पढ़ने में ही। ठीक है, तो पढ़ने संबंधी ऐसी त्रुटियां जो है विद्यार्थियों में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये मैं रेंज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 88 की रेंज है, जहाँ फिर यहाँ पर जो स्टेट की महिलाओं का सोचा गया था कि 75 तक हो जाएगा, ये भी आपका 88 तब गया है जब यहाँ पर ये लोकल की फीमेल्स के लिए ही पूरी तरह से सीट आपकी रिजर्व है। बाकी जो अदर जितनी भी फीमेल है वो सारी यहाँ पर जनरल में काउंट हुई हैं। तो ये चीज़ आप देखिए कि कितनी ज़्यादा कटअप जा रही है। अब इसी रेंज पे, क्योंकि अब अगली बार भी ये चांसेस नहीं कि आपके सामने 1300 सीटें आएंगी, तो जब आपके सामने 400 to 500 सीट्स रहेगी तो तब फिर कटअप का क्या। तो सीधी बात है कि मित्रों, ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपका ऑथेंटिक जो सोर्स है उसको 4 रीडिंग देने के बाद, उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम होना चाहिए 2 से ढाई महीने का कि आप दबा के 30 to 40 फुल लेंथ के टेस्ट सॉल्व करें। सेक्शनल भी काफ़ी सारे आप लोग टेस्ट सॉल्व करें, ताकि आपने पहले तो सोर्स अच्छा डिसाइड किया, फिर उसकी 4 रीडिंग, ये आपके 3 महीने की प्रोसेस है, और ये टेस्ट सीरीज़ आपकी 2 महीने की प्रोसेस है, जिसमें सुबह शाम दोनों टाइम आपको 2 टेस्ट फुल लेंथ के सॉल्व करने चाहिए। और अपनी कमियों से सीखते हुए जो पॉइंट्स आपको नहीं आते उन्हें राइट डाउन करके आपको अपना एक खुद का नोट्स बिल्डअप करना पड़ेगा। जब इस लेयर पे आप जाएंगे तब आपका जो स्कोर है, यहाँ पे जैसे इसी पेपर की मैं बात करूँ तो 93+ की रेंज में आपका आंकड़ा रहेगा। नहीं तो हमेशा भाई कम मेहनत में जो है आपको हमेशा ही, क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं, ये जो स्कोर है 88 मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर मैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो 88 आया है, तो इसमें अगर मान लीजिए हम मोटा मोटा मानते हैं कि 6000 बच्चे जो हैं, यहाँ पे 6000+ बच्चे होंगे, तो ये जो 6000 स्टूडेंट है, ये 6000 के 6088 पे तो नहीं है। इसमें आपका मैक्सिमम नीचे जो ये 88 से ये 90 की रेंज है, इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर सिर्फ 88 की मैं बात करूँ, सिर्फ 88 स्कोर पे खड़े होने वाले जो स्टूडेंट हैं, ये मान लेते हैं ठीक है ये 1500 के आसपास हैं। पर उसके ऊपर जब आप लोग जाएंगे जैसे 89 पे 90 पे, तो यहाँ पर आपके लगभग 1500 बच्चे आ जाएंगे। आपको 90 से 92 पे भी मिलेंगे। तो टोटल ये 6000 में से कम 4000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 90+ भी है, और कम से कम भी इसमें आपको 2000+ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनका स्कोर 95+ की रेंज में है। तो मैं बस ये आंकड़ा आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट हज़ारों की संख्या में स्कोर उठा रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्कोर इसलिए उठा रहा है क्योंकि उसका जो कंटेंट है ठीक है, वो पूरी तरह से अच्छे से बहुत बढ़िया से बैलेंस है। उसका जो फैक्ट है और जो कॉन्सेप्ट है, दोनों पे उसकी कमांड अच्छी है, और इसके अकॉर्डिंग उसने जो है टेस्ट सीरीज़ पे भी अच्छा खासा अपना समय जो है निवेश किया है। ये दोनों चीज़ें जब मिला के आप बार बार पढ़ते हैं, तब फिर जब आप परीक्षा में जाके बैठते हैं तो आपका कटअप से लगभग +5 जितनी भी उठे, वहाँ से आपका ऊपर स्कोर जाता है। क्योंकि सारे आंकड़े अब फेल हो रहे हैं, हर तरह की कटअप फेल हो रही है। आप जितना भी मार्केट में उठा के देख लीजिए, किसी ने भी 88 से 90 इस पेपर में कटअप नहीं दी थी। सबने जो कटअप दी थी वो बहुत ही अपने तरीके से सेफ दी थी, कि लगभग मतलब सब लोग दे रहे थे कि 83 पे +-2, ठीक है, कि लगभग यही आपका लोग 81 से 84 दे रहे थे। जहाँ किसी ने आपका 85 पे +-2 कर दिया होगा, तो उसने कटअप जो है 83 से 87 ये सेफ वाली रख ली होगी। पर आपके सामने जो कटअप है वो 88 है। तो ये रेंज बताती है कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कितना तगड़ा है। तो मित्रों, मैं साफ कहूँगा, जिन लोगों का भी प्रारंभिक परीक्षा हो गया है, आप लोगों को सिंपल काम करना है कि पहले आप कम से कम अगले 20 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको PYQ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 परीक्षाओं में पीछे चले जाइए। लास्ट 6 जो परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, और धीरे धीरे आप लोग लिखना शुरू करिए। अभी आप कम से कम पर डे 1 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए, और जिसे अगले हफ्ते आप 2 क्वेश्चन कर दीजिए, और हर हफ्ते बढ़ाते बढ़ाते 10 क्वेश्चन पर डे वाली रेंज में आपको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप डेली कम से कम 30 से 35 पेज लिखना शुरू कर देते हैं, तो फिर परीक्षा वाले दिन भी आपकी कलम बहुत अच्छी चलती है। आपके पास जो वर्ड्स हैं, जो आपके शब्द हैं, शब्दों का कलेक्शन आपके पास जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक प्रक्रिया है। इस बार एक अच्छा काम मैं करने जा रहा हूं मित्रों, ये कि जो आपके क्वेश्चन है, आपको लाइव कई सारे क्वेश्चन लिख के दिखाए जाएंगे, और लाइव क्वेश्चन के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों पे, कि जैसे मान लीजिए इंट्रो है, कंक्लूजन है, और अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे इकोनॉमी, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, जहाँ पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, हर सब्जेक्ट में आपके प्रश्नों का इंट्रो, और जो सेंट्रल बॉडी है, जो कंक्लूजन है, आखिर कैसे होना चाहिए। फ्लो चार्ट्स में भी आप किस तरह की सावधानियां रख सकते हैं। क्योंकि मित्रों, मैं आपको सही बताऊं, अगर परीक्षा में, जैसे मैंने देखा बहुत सारी कॉपीज़ मेरे पास आई, उन कॉपीज़ में मैंने ये देखा कि मतलब मान लीजिए आप किसी चीज़ पे, जैसे
एमएसएमई है, ठीक है। अब एमएसएमई का अगर मान लो आपको यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव ही बताने हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट ने क्या कर रखा है कि एक यहाँ पे, एक ऐसे, एक नीचे ऐसे, मतलब बहुत ही उसकी सिमेट्री बहुत ख़राब है। तो आपको पहले से, अगर आप जब लगातार राइटिंग करते हैं और जब आप बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों की सिमेट्री देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपको एमएसएमई पे ही बनाना है तो पहले से आपका तय होना चाहिए कि आप किस तरह के टॉपिक पे 4 पॉइंट दिखाने वाले हैं, 5, 6, 7, क्योंकि हर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका जो शेप है वो अलग होगा। कई बार आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को इस फंक्शन में भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कई बार आप इस फंक्शन में भी दिखा सकते हैं अगर आपको सिर्फ 4 ही पॉइंट दिखाने हैं, कई बार आप इसकी अलग अलग रेंज को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लगातार राइटिंग करते हैं, कंटेंट आपका अच्छा होता है। सबसे पहली बात है आपका यहाँ पे कंटेंट, और जब कंटेंट अच्छा होगा, लगातार आप राइटिंग करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जिसके कई सारे पार्ट होते हैं, उसमें पहला पार्ट तो ये है कि आप शब्दों और वाक्यों को कैसे बना रहे हैं, किस तरह का स्पेस है आपका पॉइंट्स को देने का, ठीक है, ये अलग अलग दिखना चाहिए। एग्जामिनर के लिए जितना आप रीडिंग कंफर्टेबल करेंगे, उसके लिए इजी करेंगे, उतना ज़्यादा लिबरल मार्क्स वो आपको देगा। अगर उसे आप मेहनत करवाएंगे तो वो समझेगा कि यार ये तो भाई इसका जो है माइंड अलग है। इस मतलब चाहे हैंड राइटिंग आपकी बहुत फेयर नहीं भी है, लेकिन अगर आपने उसमें सही स्पेस रखा है लाइंस में, शब्दों में, फिर आपने फ्लो चार्ट अच्छे यूज़ किए हैं जो मतलब सपोर्टिव हो रहा है एग्जामिनर के लिए भी आपकी कॉपी को चेक करना, तो आपको लिबरल मार्क्स देता है। तो इसलिए मैंने कहा प्रेजेंटेशन के 1-2 नहीं, कम से कम 10 से ज़्यादा फेज़ हैं, और वो तब आते हैं कि पहले आपका कंटेंट आए। तो इन सब चीज़ों पे एक मैं 20 वीडियोस की सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में आपने किस तरीके से लिखना है। बाकी मित्रों, कई सारे विद्यार्थियों का मैसेज आया था, तो देखिए हम लोग अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि पूरा PYQ क्वेश्चन हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, ताकि लास्ट मिनिमम 7 ईयर्स के सारे जो आपके हैं लगभग 160 से 200 टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आपका PYQ बेस्ड मेंस की आंसर राइटिंग का सेक्शनल जो टेस्ट सीरीज है वो अगले 2 दिन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और ऐसे के सेपरेट आपको 15 टेस्ट की हम टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी जो आपकी मेन जो सेक्शन है, इस पे सारी जो आपको डिटेल है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा मिलेगा। बाकी ये जो मैं आपको आंसर राइटिंग पे 18 से 20 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत काम आएंगी। जैसे आंसर के स्ट्रक्चर पे आज शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, वो आपकी काफ़ी मदद करेगा। बाकी जिन विद्यार्थियों का मित्रों PT यहाँ पे नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, सिंपली आप लोग एडीओ की परीक्षा को टारगेट करें, और अगर आपने UP PCS RO दिया था, आपका PT हो गया है, तो आप पूरी तरह से 60 दिन सब छोड़ दीजिए, और ना ही इस बहसबाजी में पड़िए कि बिहार में क्या चल रहा है। पूरी तरह से आप उस RO के एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। बाकी आप अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड आपको यहाँ पे अपनी तैयारी को शेप देना होगा। बाकी ये जो आपका फेज़ है दिसंबर से लेके अप्रैल तक का, ये पूरी तरह से मेंस की तैयारी को ही समर्पित होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे जॉब के लिए अपने दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट कर रखा है, तो एक बार ईमानदारी से 3 महीने अच्छे से तैयारी करके अपनी परीक्षाओं को दे दीजिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये जो यात्रा है सिविल सर्विस की, इसमें PT मेंस इंटरव्यू से आप कई बार फेल होंगे, तो ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें आपको, अगर आपका संसाधन सिक्योर है, आपकी आजीविका सिक्योर है, तो आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को बहुत आराम से फाइट कर सकते हैं। तो सकारात्मक रहें, बिल्कुल घबराना नहीं है। बाकी मित्रों, आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी अंदर का डर हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपके प्रत्येक सवाल का मैं जवाब दूंगा। बाकी देखिए, सकारात्मक रहिए, दबाव है, डर है, थोड़ा बहुत 2-4 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा शोक मनाने वाली आवश्यकता नहीं है। PT नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार चीज़ें बहुत बेहतर आपके लिए होती हैं। एक चीज़ याद रखिए, जिसका सही में मेंस बहुत अच्छा तैयार है, फाइनली सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होना है। तो लेकिन अब आपका जो PT जिनका हुआ है वो PYQ क्वेश्चन पे काम करें। बाकी PYQ क्वेश्चन की आंसर राइटिंग हम अगले 2 से 3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टेस्ट आपका 1 दिसंबर से रहेगा। बाकी मित्रों, जिन लोगों का नहीं हुआ है, पूरी तरह से आप एडीओ की परीक्षा को टारगेट करिए, और उसके अलावा जो भी आपका प्री एग्ज़ाम है फैब तक, आप उसे बहुत अच्छे से टारगेट कर लीजिए। पर मैं इतना कहूँगा कि जिनका नहीं हुआ, आप लोगों को भी PYQ क्वेश्चन पूरा तैयार करके लिख लेना है। इसलिए अगर आप लोग भी चाहें तो आप इस आंसर राइटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लास्ट 7 to 8 ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन है, सारा PYQ में आंसर राइटिंग के तौर पर आपका कवर करवाया जाएगा, और उसके प्रॉपर आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में। बाकी कॉपी रिव्यू के मैंने हमेशा आपको सैकड़ों सैंपल दिए हैं हमारे चैनल पे, उन्हें आप स्क्रॉल करके एक बार गुणवत्ता को देख सकते हैं।